के साथ आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं अभिषेक मिश्र जी जो बिहार से हमारे बीच हैं, वीर रस के बड़े कवि, मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूं, वो आए अपना कार्यपाठ करें। अपने आराध्य भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए मैं कविता पाठ प्रारंभ करना चाहूंगा। मैंने उस परिदृश्य का चित्रण किया अपनी कविता में जिस पर केवल सामान्य मनुष्य नहीं अपितु जगत जननी जगदम्बा को संदेह हो गया कि ये मनुष्य है या भगवान है। कि एक बस अकेले राम, बंधु एक साथ में, शस्त्र एक मात्र, धनुष बाण धरे हाथ में, शौर्य धैर्य बुद्धि ज्ञान सब कहीं चले गए, प्रेयसी वियोग में राम भी चले गए। शौर्य धैर्य बुद्धि ज्ञान सब कहीं चले गए, प्रेयसी वियोग में राम भी चले गए। कौन राम? राम जो अनंत कोटि सूर्य के समान है, राम जो अनंत कोटि सूर्य के समान है, कोटि शत सहस्त्र ब्रह्म रुद्र के प्रमाण है। राम पर अनंत कोटि विश्व है रमा हुआ, राम पर धरा गगन समीर है थमा हुआ। कि राम ने कहा प्रभात, सूर्य तब उदय हुआ, राम की जो भौं तनी तो सृष्टि में प्रलय हुआ। राम ने कहा प्रभात, सूर्य तब उदय हुआ, राम की जो भौं तनी तो सृष्टि में प्रलय हुआ। क्या वही समर्थ राम पुण्य धाम छोड़कर धर्म मनुष्य देह मृत्यु लोक में भटक रहे? क्या वही समर्थ राम जानकी वियोग में कोटि कष्ट क्लेश को विषादवश घटक रहे? कि सहम उठा समस्त विश्व ईश के विलाप से, ब्रह्म हो गए मनुष्य प्रेम के प्रताप से। विशिष्ट उपस्थिति है जिसका स्वप्न देखा करता आज आदरणीय हरिओम पवार सर बैठे हैं। मैं राष्ट्रभक्ति की कविताएं अधिकांशतः लिखता हूं कि जिन जिन राहों पर मेरे भारत के कदम बढ़ेंगे, कवि हैं यह दायित्व हमारा कविता वहीं गढ़ेंगे। कि देश खड़ा हो कहीं, कहीं पर मेरी कलम चलेगी, इस नियत से कभी नहीं दुश्मन की दाल गलेगी। क्या बात है! देश खड़ा हो कहीं, कहीं पर मेरी कलम चलेगी, इस नियत से कभी नहीं दुश्मन की दाल गलेगी। मैंने हिंदुस्तान के प्रति सद्भावना से युक्त एक पंक्ति लिखने का प्रयास किया कि राजनीति की नीति कहां किस ओर छुप गई, आज प्रथमतः प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जनगण मन की वेदन हुई पुकार, पंख में कमल नहीं है, सब अपने अपने धुन में मदमस्त पड़े हैं, भारत की दुविधा पर कोई अमल नहीं है। सब अपने अपने धुन में मदमस्त पड़े हैं, भारत की दुविधा पर कोई अमल नहीं है। कि झूठे हैं मक्कार जिन्हें यह भान नहीं है, विविध भाव में उलझ देश का ध्यान नहीं है, मर जाऊंगा किंतु उसे मैं मान न सकता, जिनके मन में पूजित हिंदुस्तान। क्या बात है, जिंदाबाद। मर जाऊंगा किंतु उसे मैं मान न सकता, जिनके मन में पूजित हिंदुस्तान नहीं है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं वीर सैनिकों पर कविताएं लिखता हूँ और वो कविता उस दृश्य का, हमारे यहाँ अनेकों दानवीर की कल्पना की गई, अंगराज कर्ण की कल्पना हुई, महर्षि दधीच की कल्पना हुई। मेरी दृष्टि में आज भी हमारे यहाँ वैसे दानवीर हैं जो जन्म के प्रारंभिक क्षण से अपने शरीर को भारत माता के नाम लिख देते हैं। मैं उन सैनिकों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, आपका आदेश चाहूंगा। कि जिनका शौर्य पराक्रम देखो पूरा हिंदुस्तान लिखा, अंत समय में उसने तन को भारत माँ के नाम लिखा। अंत समय में उसने तन को भारत माँ के नाम लिखा। कि जन्म लिया था तब से रग में देश भक्ति रस उमड़ पड़ा था,
उन नन्हे कंधों पर मानो वीर हिमालय थाम खड़ा था। क्या बात कि नव युवक बना था यौवन जब। हर युवा की एक अभिलाषा होती है, लेकिन उन अभिलाषाओं से दूर, यौवन के चकाचौंध से दूर, शरहद के किसी कोने में मेरी कविता की ये पंक्ति देखिए कि नव युवक बना था यौवन जब, उनके तन पर इतराता था। शुभ शगुन लिए जब कामदेव, उनके हित भू पर आता था। वो प्रेम गीत से दूर कहीं शरहद पर लड़ने जाता था। वो प्रेम गीत से दूर कहीं शरहद पर लड़ने जाता था। कि तुम सोचो उनकी वृद्ध छवि, तुम सोचो उन अरमानों को, बेटा के आने की आशा, माँ हाथ लिए पकवानों को। तुम सोचो उनकी वृद्ध छवि, तुम सोचो उन अरमानों को, बेटा के आने की आशा, माँ हाथ लिए पकवानों को। तुम सोचो उन उम्मीदों को जो पिता हृदय संजोता था, जो देश सहारा दे करके खुद के घुटनों पर रोता था। जो देश सहारा दे करके खुद के घुटनों पर रोता था। कि मेहंदी का रंग मिटा करके जो भारत को रंगीन किया, कि मेहंदी का रंग मिटा करके जो भारत को रंगीन किया, अपना सौभाग्य लुटा करके पति सिरहाने संगीन दिया। उस वीर वधू की छाती पर जलते प्रतिशोध की ज्वाला को क्या भुला सके पूरा भारत, उस बेटा हिम्मत वाला को। भुला सके पूरा भारत, उस बेटा हिम्मत वाला को। अपनी अंतिम इस मूल पंक्ति के साथ कि चाहे मैं ना लिख पाऊं अपने अंतर के द्वंद्व सभी, चाहे मैं ना लिख पाऊं भूमंडल के आनंद सभी, पर मेरी कविता वादा तुझसे करके पुनः निभाएगी। शीश कटे पर सैनिक का बलिदान सतत दोहराएगी। शीश कटे पर सैनिक का बलिदान सतत दोहराएगी। कि अपनी कविता के बल पर आशीष तुम्हारा पाऊंगा। युगों युगों तक भारत माँ का ध्वज धारक कहलाऊंगा। युगों युगों तक भारत माँ का ध्वज धारक कहलाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां एक बार भाई विकास क्षमा करें विकास जी और धर्म जी, जिस कारण से हमने समय बचा लिया